नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा में। और आज के इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं भाई? तो हम लोग देख रहे हैं मैथ्स महाकुंभ, जिसमें आज हमारा इसका जो पार्ट 4 है। इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लासेस देख चुका है, समय और कार्य का, यानी कार्य और समय का। बात समझ में आ रही है? इसमें जो है ना अलग अलग टाइप के, मैंने इसमें भी 4 पार्ट हुए हैं, 5वां पार्ट 6 पार्ट तक लगभग आएगा, ठीक है, जिसमें कार्य और मजदूरी तक देख लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जो अलग अलग टाइप्स हैं ना, उनके अलग अलग जो टाइप्स हैं टाइम एंड वर्क के, तो सभी का जो है लेकर के मैं एक एक क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। यदि आप लोगों को समझ में आ रही है, कुछ फ़ायदा आपको दिख रहा है, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने दोस्तों को साझा भी करें। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है। M1D1 पे हम लोग चल रहे थे, जो कि पिछले क्लास में एक क्वेश्चन लेकर के M1D1 का मैंने उसमें एंड किया था। तो वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे, देखेंगे आज के क्लास में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, करें कि यदि 18 आदमी 140 मीटर लंबी एक दीवार को 42 दिन में बनाते हैं। मैंने क्या बनाया था कि MDH/W, इसी पे चलना है। काम हमारा नीचे लिखाएगा। इसमें काम कहाँ लिखाएगा भाई? तो काम इसका जो होगा वो नीचे लिखाएगा। बात समझ में आ गई? तो 18 आदमी हैं, हम लोग M1D1 लेकर चल रहे हैं। कितने दिन में? 42 दिन में 140 मीटर दीवार लंबी बना रहे हैं, है ना? यही है यहां तक। तो कह रहा है कि 30 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार, ये हमारा क्या है? काम है। दीवार जो है हमारा वो क्या है? काम है, क्योंकि दीवार पर ही काम हो रहा है। ठीक है, गड्ढा खोदने की कहेगा, फसल काटने की कहेगा, तो वो हमारा क्या होगा? काम होगा। और काम हमेशा क्या करते हैं? नीचे रखते हैं। कितने दिन में? दिन का दिन रख दिए हम लोग, डे रख दिए। कटाएंगे, ठीक है। चलिए कटा के देखते हैं। यहां से बराबर में बराबर कटता है, आप लोगों को पता होगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर यहां से ये 0 कट जाएगा, इससे कट जाएगा 14 3 42, 3 से ये 3 कट जाएगा, और डे की संख्या कितनी आ गई भाई? 18 दिन। तो ऐसे जो प्रश्न होंगे आपको इस तरीके से बना सकते हैं M1D1 पर। काम को हमेशा नीचे रखना है। बात समझ में आ रहा है? ये नहीं भूलना है कि काम क्या होगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है कि 200 आदमियों के समूह में, ये थोड़ा सा आप लोगों का क्वेश्चन चेंज हो गया है, तो ध्यान से देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना, अधिकतर जो हमारे साथी हैं वो छोड़ के आ जाते हैं। मैं बच्चा तो नहीं बोल सकता हूँ बच्चा नहीं, आप लोग मेरे भाई हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, करेक्ट 200 आदमी है कहीं। कितना है? 200 आदमी। उन लोगों के लिए 24 सप्ताह के लिए भोजन रखा गया है, ठीक है। 24 सप्ताह। देखो क्या करना है कि जो पहले के आदमी रहेंगे, अर्लियर पर्सन इनटू डे माइनस डे हो जाता है, ठीक है। और नीचे में अर्लियर पर्सन प्लस माइनस न्यू पर्सन। इसी कंसेप्ट पर आपके ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर जो लिखा हूँ अगर वो समझ में नहीं आ रहा है, तभी क्वेश्चन पर चलेंगे तो ये फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अर्लियर पर्सन, अभी कितने आदमी हैं? तो 200 आदमी हैं। चलिए हमने 200 आदमी रख दिया, क्लियर है। 24 सप्ताह का भोजन सामग्री है, लेकिन 1 सप्ताह के समाप्ति के बाद 1 सप्ताह, तो बचा कितना? 24 सप्ताह में से 1 सप्ताह निकल गया, तो कितना बचा? 23 सप्ताह बचा। कितना बचा? 23 सप्ताह। अब जो इसका भोजन सामग्री है, जो इसका भोजन सामग्री है, वो 1 सप्ताह के बाद क्या कर रहे हैं कि 80 गो आदमी और आ जा रहा है। तो यहाँ पर जो आएगा या जाएगा उसको नीचे रखना है। अगर नया आदमी आता है तो नए आदमी को प्लस करना है, और अगर आदमी चला जाता है, जो पहले के पर्सन है उसमें से अगर चले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है? माइनस करना है। नया आएगा तो जुड़ेंगे, नया
यहाँ से नहीं आएगा, पुराने में से ही चला जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 280। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा। पहले जो भोजन था 900 ग्राम था, कितना भोजन था, ये 900 ग्राम था, अभी कितना हो गया है भाई, 750 ग्राम हो गया है। इस पर्सन के लिए 750 ग्राम हो गया है। तो अब जो भोजन है कितने दिन या कितने सप्ताह तक चल पाएगा, यही नहीं कह रहा है क्वेश्चन। ध्यान से समझिए, जो अर्लियर पर्सन है मैंने उसको रख दिया, दिन में से दिन घटाएंगे हमेशा। एक अभी जो 24 सप्ताह दिया है, तो कुछ दिन के बाद ही, कुछ सप्ताह के बाद ही, कुछ महीने के बाद ही उसमें आदमी आएगा या जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो दिन में से दिन घटेगा। तो उन लोगों का जो भोजन सामग्री था वो 900 था, अभी घट के कितना हो गया भाई, 750। कब घटा, जब नए 80 आदमी आ गए। उम्मीद करता हूं कि यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए बनाते हैं इसको, है ना। ये कटाएंगे तो 15 छक्का 90, 15 पचे 75, है ना। 1 0 से 1 0, 4 के पहाड़ा में ये 5 बार में, 4 के पहाड़ा में ये 7 बार में। क्लियर है? ये 5 से 5 कट जाएगा, है। अब यहां पर ध्यान दो, 23 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 138। अब बाई क्या है, 7। यहां पर हमने क्या लिखा है, ये डे है, लेकिन हमारा सॉरी ये 7 जो है ये क्या है, सप्ताह है, सप्ताह का सूचक है। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, अगर सप्ताह का सूचक है तो 7 से गुणा करेंगे इसको दिन में बदलने के लिए, तो 138 दिन हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, ये सप्ताह का सूचक बच गया है ना। सप्ताह यहां पर हमने सप्ताह को ही रखा है ना, 23 सप्ताह। दिन में तो कन्वर्ट किया नहीं है, दिन में अगर कन्वर्ट किए होते तो ये हमारा कट भी सकता था। बात समझ में आ गई? ऐसा प्रश्न हम लोग और देखेंगे आगे। देखिए, कह रहा कि एक काम को 20 दिन में पूरा करने के लिए कुछ व्यक्तियों के एक समूह को दिया गया। एक काम पूरा कराना है पर्सन से, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोगों को साइंस की क्लासेस, मैथ की क्लासेस, सारी चीज़ें मिलेंगी मेरे थ्रू, घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकदम अच्छी भली भांति से समझ में आएगा। और मैं ऑप्शनल क्वेश्चन ज़्यादा कराने की कोशिश नहीं करूँगा, कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो बने रहिएगा। कह रहा कि एक काम 20 दिन में पूरा करने के लिए कुछ व्यक्ति, 20 दिन में पूरा करने के लिए कुछ व्यक्ति को हमने, व्यक्ति को आप लोग यहाँ पर मैन भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, परंतु 12 व्यक्ति काम पर नहीं आए। इसमें से एक्स में से 12 व्यक्ति काम पर नहीं आए, तो वह काम जो है 32 दिन में पूरा किया गया। M1 D1, M2 D2। बात समझ में आ गया? M2 D2। अब ध्यान दो, तो उस समूह में कितने व्यक्ति थे ये पूछ रहा है। 4 के पहाड़े में इसको कटाएंगे तो 5 बार में, 4 के पहाड़े में कटाएंगे तो ये 8 बार में, ये हो जाएगा 5x, है ना, बराबर 8x माइनस 12 8 96। इधर ये आ जाएगा तो -3x, है कि नहीं, -96, माइनस माइनस कैंसिल, इससे ये 32 बार में, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 32। बस सिंपल सा प्रश्न है ये। देखिए, कुछ व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकता है। अगर 14 व्यक्ति चले जाते हैं तो काम पूरा होने में 10 दिन और अधिक समय लगता है। तो व्यक्तियों की कुल वर्तमान संख्या क्या होगी? कुछ व्यक्ति 90 दिन, सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है। 14 व्यक्ति चले गए, मुझे क्या पता है कितने व्यक्ति थे शुरू में, 14 व्यक्ति चले गए, तो काम पूरा होने में 10 दिन और अधिक समय लगता है। ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 10 दिन और अधिक लग गया, यानी कि पहले हमारा जो है 90 दिन लग रहा था, अभी कितना दिन लगेगा भाई, 100 दिन लगेगा, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहां से ये कट जाएगा, ठीक, यहां पर हो जाएगा 9x, उधर में हो जाएगा क्या 10x, अब माइनस 140, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी आपका 140 आएगा।
यानी कि 140 आदमी शुरू में थे। सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न। कुछ व्यक्तियों का समूह, ये आप लोगों के लिए जो है इसका आंसर ध्यान से पढ़ करके कमेंट में उत्तर दीजिएगा कितना आएगा, क्योंकि वैसा ही सेम प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिए, करे कि एक काम 40 दिन में समाप्त किया जाने को था। ये थोड़ा सा अलग है। हर क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ ना कुछ तो 2-3 क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ सेम पैटर्न का, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तब उसको जाकर के चेंज करते हैं। आइए समझते हैं अच्छे तरीके से। करके काम को 40 दिन में किया जाना था, कुछ आदमी को उसने काम पर लगाया गया। 40 दिन में किया जाना था, ठीक है। कुछ आदमी को उस काम पर लगाए गए, कुछ आदमी को हमने लगा दिया और उन्होंने आधा काम 24 दिन में कर लिया। आधा काम 24 दिन में, तो हमें फुल रखना है। फुल रखना है, फुल अगर करना रहेगा तो 48 दिन में करेंगे ना। 40 दिन में लगाया जाना था, कुछ आदमी उस काम पर लगाए गए और उन्होंने आधा काम 24 दिन में कर लिया। फिर उसमें 16 आदमी और लगाए गए। अच्छा चलिए ध्यान दीजिए, ये वाला जो है इसको ऐसे बनाइए। क्या कह रहा है कि एक काम 40 दिन में समाप्त किया जाने को था, 40 दिन में उसको हम दे दिए, लेकिन कुछ आदमी उस काम में लगाए गए, ठीक है, और उन्होंने आधा काम 24 दिन में कर दिया। आधा काम 24 दिन में, पूरा काम कितना दिन में हो जाएगा भाई? 48 दिन में। पूरा काम 48 दिन में होगा कि नहीं होगा? अब कह रहा है कि फिर उसमें 16 आदमी और लगाए गए। 16 आदमी और लगाए गए। बात समझ में आ रहा है ना यहां तक? कुछ आदमी एक काम के आधा को 24 दिन में, तो पूरा करेंगे कितने दिन में? 48 दिन में, है ना। फिर उसमें 16 आदमी और लगाए गए और काम नियत समय पर समाप्त हो गया। ठीक है, नियत समय पर समाप्त हो गया, यानी कि आधा काम। तो कितने दिन में भाई? 40 में से आप 24 को घटा लीजिए, आधे काम ना बचा है। अब ध्यान दो, 16 या क्या हो जाएगा? 3x बराबर x प्लस 16, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा भाई आप लोगों का? 8 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 8 हो जाएगा। और फिर इसमें 16 आदमी और लगाएंगे तो बाद में कितने लग गए? 24 आदमी लग गए। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 20 व्यक्ति मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। 20 व्यक्ति जो हैं मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। 20 व्यक्ति 20 दिन में। 25 व्यक्ति जो पहले वाले व्यक्ति जितने ही दक्ष हैं, ठीक है, तो कितने दिन में पूरा करेंगे? बस 400 को अगर हम लोग 25 से करें भाग, ठीक है, तो 25 8 200, 25 छक्का 150 और 25 दहा में कट जाएगा। 5 के पहाड़ा में 4 बार में, ये हो जाएगा 5 बार में, इससे हो जाएगा ये 4 बार में। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 16 आ जाएगी, है ना। क्लियर है? अगला जो है, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया भी था, है ना। कह रहा कि 12 व्यक्ति किसी काम का इतना भाग 10 दिन में, तब 20 दिनों में काम समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति? देखिए पहले तो पूरा काम देखेंगे कि 12 व्यक्ति जो हैं उस काम को अगर 100% करते हैं, 3/5 भाग किए हैं ना, तो 3/5 भाग किए हैं, तो हमें टोटल भाग लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। 12 व्यक्ति किसी कार्य का इतना भाग 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना भाग? 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना भाग? 3/5 भाग। ये कार्य है, ये जो हमारा कार्य है वो कहाँ आ जाएगा भाई? नीचे आ जाएगा। कभी भी काम नीचे रहेगा, ठीक है ना। भारत वाले जो हैं काम को हमेशा नीचे रखते हैं। तो 20 दिनों में काम समाप्त करने के लिए, 20 दिनों में काम समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों को काम पर लगाने होंगे?
चलो ध्यान देते हैं, इससे ही कट जाएगा 2 बार में, इससे ही कट जाएगा 6 बार में, ठीक है, ऐसे ही कट जाएगा 2 बार में, और ये 5 जो है कहाँ चला जाएगा भैया, ऊपर चला जाएगा। उस पूरे काम को, शेष काम को नहीं दिया है। अगर शेष काम देता तो हम नीचे में 2/5 लिखते शेष निकालने के बाद, लेकिन शेष काम नहीं दिया है तो पूरा काम पूछ रहा है, ठीक है। 20 दिन में काम समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों को काम पर लगाने होंगे, तो 10। 15 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। M1 D1 H1, इसमें H1 भी ऐड हो जाएगा। 15 मजदूर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं 6 घंटे काम करके, है ना। यदि उस काम पर 18 मजदूर लगाए जाएं और 5 दिन में पूरा कराना हो तो कितने घंटे के हिसाब से उन लोगों को काम कराना होगा, ये पूछ रहा है। इससे इसको कटाएंगे 36 18, इससे इसको कटाएंगे 2 बार में, इससे इसको कटाएंगे 5 बार में, यानी कि H2 की वैल्यू जो होगी कितना हो जाएगा भाई, 10 घंटे। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गई यहाँ तक? यानी कि उसको अगर डेली हम लोग 10 घंटे काम कराएं तो जा करके उस काम को 18 आदमी 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलो देखो, जो हमने उसमें देखा था, एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। बस एक लाइन में ऐसे प्रश्नों को 2000 है ना, 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 15 दिन के बाद तो मैंने क्या बताया है कि दिन में से दिन को घटाना है, दिन में से दिन को घटाना है। कुछ व्यक्ति और आ गए, कुछ व्यक्ति और आ गए, तो 2000 प्लस x, कुछ व्यक्ति और आ गए, मुझे नहीं पता है, जिससे कि 20 दिन में ही इसका आंसर दे दिया है। तो किले में और कितने व्यक्ति आए थे इसकी संख्या पूछ रहा है। पहले तो 2000 व्यक्ति थे, जो अर्लियर पर्सन, दिन में से दिन को घटाएंगे कितने दिनों के बाद, ठीक है। 2000 पहले व्यक्ति थे और आ गए, और आ गए मुझे नहीं पता है, और इसका 20 दिन भोजन चला है। वहीं हम लोग उसमें लाए थे, इसमें वो दिया है, और आदमी की संख्या इसमें लानी है। तो जब हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ से पहले ही कटा देते हैं, 1 0 से यहाँ पर 1 0 कट जाएगा, ठीक है। 9 दूनी 18, 7800 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो 2 से जब गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 2x। ये जब इधर आएगा तो घटेगा तो 38 हो जाएगा ना, 3800। अब बराबर हो जाएगा क्या, 2x। जब 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 1900 पर्सन्स आ जाएंगे। न्यू पर्सन्स कितने आए थे, 1900 आए थे। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसे तो प्रश्नों को अभी हम लोगों ने किया, तो सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है। M1 H1 D1 इसको रखना है, ठीक है ना, MDH उसी पर बनेगा। चलो आगे ध्यान दो, अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। 20 आदमी 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो कह रहा है कि 5 आदमी कब काम को छोड़कर चले जाएं कि काम 35 दिनों में समाप्त हो जाए। 5 आदमी, ठीक है, 5 आदमी तो कब काम छोड़ करके चले जाएं, यानी कि 20 आदमी थे तो 15 आदमी हो जाएंगे। कब काम को छोड़कर जाएंगे, 35 दिन में समाप्त हो जाए, तो 15 दूनी का 30, ठीक है ना, 15 दूनी का 30, अब 20 दूनी का 40। अब इधर ध्यान देंगे कि कह रहा है क्या, एक बार फिर से कह रहा है कि 20 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। चलिए ठीक है, यानी कि हमें जो है 20 गुणे 30 टोटल जो वर्क हो जाएगा वो हमारा 600 हो जाएगा, है ना। तो 5 आदमी कब काम छोड़ करके चले जाएं, तो पहले से हमारे थे इसमें पर्सन 20 कि काम 35 दिनों में समाप्त हो जाए,
तो मान लो कि अगर 35 दिन में हमें समाप्त कराना है, अब 5 आदमी चले गए हैं तो 15, ये तो ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी नहीं इसकी। 50 25 की 5 हासिल 2, 3 5 15, 5 20 2 22, ठीक है, 2 और 5 525। तो 525 वर्क हो गया, बचे कितने 75। अब इस 75 ठो काम को कौन करेगा भाई, तो वही 15 आदमी। तो 15 से इसमें भाग दीजिए तो कितने दिन पहले चलेगा भाई, 5 दिन। कितने दिन, 5 दिन, ठीक है। 35 दिन में समाप्त करना है 15 व्यक्तियों को, तो 525 काम कर दिए। 525 काम में से फिर 15 आदमी काम को कर रहे हैं, 5 आदमी। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो गया है, ठीक है। वो 5 आदमी को छोड़ने की कह रहा है ना, तो इससे ही कर जाएगा 15 बार में, यानी कि 15 दिन पहले उन लोग काम को छोड़ करके चले गए हैं, इसीलिए दिनों की संख्या हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। बात समझ में आ गया। इसको 15 गुणे 35 और तब जाकर के निकलेगा बराबर, ठीक है ना, माइनस इसमें कर सकते हैं x%। ये भी जो है M1D1 पर ही है प्रश्न, ठीक है। देखेंगे इसको। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 व्यक्ति डेली 8 घंटे और ये 21 दिन, तो 14 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे और 6 घंटे कार्य करके, यही तो पूछ रहा है। 7 के पहाड़ा में ये 3 बार में और ये 2 बार में हो गया। इसे कट जाएगा 4 बार में, 3 से कट जाएगा 2 बार में, और फिर 2 से कट जाएगा 2 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 दूनी का 30, ठीक है ना, 30 दिन में पूरा करेंगे। चलिए यहाँ तक जो है हम लोगों ने लगभग टोटल 4 टाइप के हमने क्वेश्चंस देख चुके हैं। अगर आपने शुरू से क्लास नहीं देखा है, कंसेप्ट को अगर समझना चाहते हैं तो पहले आपको शुरू से क्लास देखना पड़ेगा, पार्ट 1 2 3, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब अगले जो हमारा क्लास होगा अगला, उसमें हम लोग औरत बच्चा और आदमी, इसमें हम लोग प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज डेट में, उससे हर एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक ना, अच्छा खासा एग्जाम में क्वेश्चन दे रहा है उस प्रकार का। चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।